फिल्म 1960 में ह्यूस्टन में शुरू होती है, जहां जॉर्ज और उसका परिवार एक नए घर में जाते हैं, जिसे देखने से लगता है कि घर की मरम्मत की सख्त जरूरत है, जिसमें अभी भी बिजली नहीं है। एक शाम उनकी माँ अपने बच्चों के लिए एक बर्गर को 4 टुकड़ों में बांटती है। भूख से तड़पते जॉर्ज अपना हिस्सा तुरंत खाने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसकी बहन मैरी आग्रह करती है कि खाने से पहले वे ईश्वर से प्रार्थना करें। जॉर्ज प्रार्थना के बाद वह अपना टुकड़ा एक ही बार में निगल जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है। अपने भाई की भूख को देखते हुए मैरी ने उसे अपने हिस्से का आधा हिस्सा दिया। उसकी माँ ने जॉर्ज से सख्ती से कहा कि वह स्कूल में एक और साल पीछे नहीं रह सकता, इसलिए वह उससे स्कूल में झगड़ने से बचने की विनती करती है। अगले दिन जॉर्ज को अपनी कक्षा में एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है, लेकिन शिक्षक उसे जवाब नहीं देने देती है। लंच के दौरान जॉर्ज अकेला बैठा है। उसके सभी सहपाठी खाना खा रहे हैं, लेकिन जॉर्ज भोजन से वंचित है। उनमें से एक उसे रोटी का एक टुकड़ा दिखाकर उसे ताना मारता है। उसकी तुलना एक कुत्ते से की गई। क्रोधित जॉर्ज ने लड़के के चेहरे पर जोरदार एक मुक्का मारा। उसी समय शिक्षक आ जाती है। वह वहां से भाग जाता है, क्योंकि जॉर्ज अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसका क्रोध ही हर चीज का जवाब था। सालों बाद जॉर्ज और उसका एक दोस्त एक बार के पास खड़े थे। जब एक शराबी आदमी बाहर निकलता है, वे उसका पीछा करने का फैसला करते हैं, उससे पैसे लूटने की योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वह आदमी एक पुलिस अधिकारी है। तभी वहां पुलिस आ जाती है, उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जॉर्ज एक घर के पीछे छिप जाता है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए एक कुत्ते का उपयोग करती है। जॉर्ज पहचान से बचने के लिए खुद को गंदे कीचड़ से ढक लिया। घर जाते समय जॉर्ज ने एक स्टोर की खिड़की में टीवी पर जॉब कोर के लिए एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में स्कूल छोड़ने वालों को मुफ्त भोजन और पेय देने का वादा किया गया था। जॉब कोर युवाओं को रोजगार सुरक्षित करने में मदद करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। उत्साहित जॉर्ज अपनी मां के साथ समाचार साझा करता है। उसे बताता है कि वह शामिल होना चाहता है। वह उसके निर्णय का समर्थन करती है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज कैलिफोर्निया में जॉब कोर में पहुंचता है। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड उसके लिए नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। जॉर्ज अंदर जाते ही डेस्मंड व्यक्ति के साथ बिस्तर को लेकर भिड़ जाता है। फिर उसके बैग में जॉर्ज को जूतों की एक नई जोड़ी मिलती है, जो उसकी मां ने उसके लिए खरीदे थे। जॉर्ज अपने इलेक्ट्रिकल क्लास के दौरान संघर्ष करता है। दूसरे छात्र उसका मजाक बनाते हैं। वह उन सबको गुस्से से देखता है। अगले दिन डेस्मंड संगीत सुन रहा है, जबकि जॉर्ज निराश होकर अध्ययन करने का प्रयास करता है। जॉर्ज रिकॉर्ड प्लेयर को बंद कर देता है। जॉर्ज का मूड ठीक होने के बाद अपने नए जूते को पहनने के लिए उत्सुक है। जॉर्ज अपने बैग को देखता है तो उसके नए जूते चोरी हो गए हैं, जिस कारण जॉर्ज बहुत निराश हो जाता है। डेस्मंड उसे चोरी की रिपोर्ट करने की सलाह देता है। फिर डेस्मंड और जॉर्ज में अच्छी दोस्ती हो जाती है। खाना खाते समय जॉर्ज ने एक व्यक्ति को उसके चुराए हुए जूते को पहने हुए देखता है। जब वह व्यक्ति जॉर्ज की तीखी नजर देखता है और वहां से भाग जाता है। जॉर्ज भी उस व्यक्ति का पीछा करता है। खुद का बचाव करने के लिए खुद को छात्रावास के एक कमरे में बंद कर लेता है। जॉर्ज दरवाजा तोड़ देता है और उस चोर को खिड़की से बाहर फेंकने वाला ही होता है। तभी डॉक्टर वहां पहुंचकर उस लड़ाई को रुकवाता है। जॉर्ज अपने कार्यों को सही ठहराने का प्रयास करता है। डॉक्टर को समझाता है कि उसकी मां ने उन जूतों को खरीदने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी। कार में बैठे डॉक्टर जॉर्ज के सामने 2 विकल्प रखता है। वह या तो उसे जेल भेज सकता है या उसे घर भेज सकता है। डॉक्टर उसे यहाँ से निकालने के लिए तैयार है। जॉर्ज डॉक्टर से विनती करता है कि उसे बाहर न निकालें। मैं घर नहीं जा सकता। डॉक्टर ने सहानुभूति महसूस करते हुए उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उसने पूछा कि क्या जॉर्ज ने कभी बॉक्सिंग की है, मतलब सड़क पर लड़ाई की बात कर रहा है, बॉक्सिंग के बारे में नहीं। जॉर्ज को पता चलता है कि डॉक्टर, जो एक बॉक्सिंग कोच हुआ करते थे, जॉर्ज की ताकत को नोटिस करता है और उसे बॉक्सिंग क्लब में शामिल होने का सुझाव देता है। तुम इतने बड़े और इतने बदसूरत हो कि तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी चाहिए। जॉर्ज उत्सुकता से तैयार हो जाता है। अगले दिन जिम में डॉक्टर जॉर्ज को उसके साथी से मिलवाता है। जॉर्ज अपने प्रतिद्वंद्वी के चुटकुलों पर खराब प्रतिक्रिया करता है और अपना गुस्सा दिखाता है, लेकिन डॉक्टर उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे को मारने के लिए नहीं आए हैं। जॉर्ज रिंग में प्रवेश करता है और इस बीच संख्याओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है। जब मुकाबला शुरू होता है, जॉर्ज जोर से मारने का प्रयास करता है, लेकिन सामने वाले की सही रणनीति कारण वह जल्दी से नीचे गिर जाता है, जिससे दर्शक उस पर हंसने लगते हैं। जॉर्ज बाहर निकलता है और अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता है। डॉक्टर जॉर्ज को शांत करता है और समझाता है कि 6 महीने पहले उसका प्रतिद्वंद्वी भी उतना ही अनुभवहीन था जितना अभी जॉर्ज है। डॉक्टर उसे आश्वस्त करता है कि अच्छे प्रशिक्षण के साथ ही वह ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। निराश जॉर्ज दूसरे लोगों की हंसी का जिक्र करता है, लेकिन डॉक्टर जोर देकर कहता है कि उसे दूसरों की राय को अनदेखा करना चाहिए। अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। जॉर्ज उसे विभिन्न मुक्केबाजी तकनीक और रणनीति सिखाते हैं। जॉर्ज को फुटवर्क और समन्वय चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि मुक्केबाजी में रणनीतिक सोच के साथ साथ शारीरिक कौशल भी शामिल है। एक दिन जॉर्ज घर पर फोन करता है और बातचीत तब तक ही अच्छी चलती है
जब तक वह यह नहीं बताता कि वह मुक्केबाजी सीख रहा है, उसकी माँ उसे लड़ाई से बचने की सलाह देती है। वह अपनी माँ को समझाता है कि ये लड़ाई नहीं है, ये तो सिर्फ एक खेल है जो नियमों के साथ खेला जाता है। अचानक उनका कॉल समाप्त हो जाता है। बाद में जॉर्ज उसी प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है जिसने पहले उसे नीचे गिराया था, लेकिन इस बार मैच में जॉर्ज उसे जल्दी हरा देता है। डॉक्टर उसके तेजी से सुधार से प्रभावित होता है। जॉर्ज डॉक्टर से उसके कार्यालय में मिलता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर एक पेशेवर मुक्केबाज था जिसने अपना खिताब जीता था। पहले 24 मुकाबलों को जीते थे, लेकिन फिर दुर्भाग्यवश एक वर्दी को दूसरी वर्दी में बदलना पड़ा। जॉर्ज उसे एक बॉक्सिंग पत्रिका से जो फ्रेजियर के बारे में एक लेख दिखाता है और विश्व चैंपियन बनने की अपनी महत्वाकांक्षा बताता है। डॉक्टर उसकी उत्सुकता को देखते हुए उसे अपनी अपेक्षाओं को कम करने की सलाह देता है और पेशेवर स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से पहले उसे अभी बहुत अभ्यास करने की जरूरत है। जब जॉर्ज अगले ओलंपिक के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे सूचित करता है कि ओलंपिक तो अगले साल होगा, लेकिन जॉर्ज अगले 5 साल तक प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस ओलंपिक को खेलने के लिए 5 साल कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है। डॉक्टर कहता है कि कोई रास्ता नहीं है कि जॉर्ज अगले साल ओलंपिक में जगह बना सके। जॉर्ज 19 वर्ष का है और केवल 1 वर्ष के कड़ी मेहनत के कारण उस ओलंपिक को 1 साल के बाद ही खेलने वाला था। टिप्पणीकार उसके अवसरों पर संदेह करते हैं, लेकिन उसका परिवार घर से गर्व से देखता है। उनकी आंखें टीवी पर चिपकी हुई हैं। जॉर्ज की माँ बहुत चिंता में है क्योंकि उसे डर है जॉर्ज वहां किसी से लड़ाई ना कर ले। जॉर्ज कई निर्णायक प्रहार करता है। अंत में उसे हराकर स्वर्ण पदक जीत जाता है। सहजता से उसकी जीत उसकी माँ के लिए खुशियां लाती है। उधर जॉर्ज खुशी से अमेरिकी ध्वज को फहराता है। उसके भाई बहन आश्चर्य से देखते हैं, मुश्किल से विश्वास करते हैं कि उनके भाई ने 19 वर्ष की उम्र में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। अगले दिन जॉर्ज गर्व से अपना स्वर्ण पदक पहनता है जब वह अपने एक पूर्व साथी से मिलता है जो उसकी जीत के बाद अमेरिकी ध्वज फहराने के लिए उसकी आलोचना करता है। अन्य अश्वेत एथलीटों द्वारा महत्वपूर्ण विरोध के साथ तुलना करता है जो पोडियम पर सिर झुकाए खड़े थे। वह जॉर्ज पर उनका अनादर करने का आरोप लगाता है। निराश और आहत जॉर्ज अपनी मां के पास जाता है और अपने आसपास के लोगों द्वारा आरोप लगाने के कारण अपनी थकावट व्यक्त करता है। वह उसे शांत करती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ जो तुम खाना चाहो। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है, भगवान मुझे अभी ले जाओ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे यह सुनने को मिलेगा। उसके समर्थन से उत्साहित होकर जॉर्ज ने सभी का सम्मान अर्जित करने के लिए चैंपियनशिप बेल्ट जीतने की कसम खाई। उसकी माँ कहती है, तुम जब लड़ रहे थे वहां तुम्हें चोट लगने वाली थी। जॉर्ज ने कहा, तुमने मुझे नहीं देखा, उन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, मैंने उन्हें चोट पहुंचाई थी। हवाई अड्डे पर जॉर्ज ने एक खूबसूरत लड़की को स्पोर्ट्स पत्रिका पढ़ते हुए देखा जिसके कवर पर जॉर्ज दिखाई दे रहा था। वह उसके पास गया और उन्होंने बातचीत शुरू की। उसका नाम पाउला है। जॉर्ज ने उसका नंबर लेने का प्रयास किया। उस लड़की ने जॉर्ज से, तुम्हारा फुटवर्क तुम्हारे पिकअप गेम से बेहतर है। जॉर्ज ने उसे अपना फोन नंबर लिखने के लिए कहा और वो लड़की मान जाती है। डॉक्टर ने अपनी टीम के डिक सैडलर जॉर्ज से परिचय कराया जो बहुत बड़े चैंपियन ट्रेनर थे। उनकी अच्छी ट्रेनिंग के कारण जॉर्ज लगातार मैच जीत रहा था। प्रत्येक जीत उसे अपने लक्ष्य के करीब लेकर जा रही थी। अपने कोच के मार्गदर्शन में वह फ्रेजियर का सामना करने के लिए तैयार होता है। इसी बीच पाउला जॉर्ज को कॉल करती है और दोनों अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। वह अपने प्रेमी का समर्थन करते हुए उसकी लड़ाइयों में नियमित रूप से शामिल होती है। अंततः जॉर्ज और पाउला शादी कर लेते हैं। क्या आप इस महिला को अपनी पत्नी बनाना चाहेंगे? निश्चित रूप से बनाऊंगा। अपनी 36वीं जीत हासिल करने के बाद उसके कोच ने घोषणा की है कि वह खिताबी जंग की लड़ाई के लिए तैयार है। जमैका में वो बड़ा दिन आ गया था। जॉर्ज और फ्रेजियर दोनों में शानदार मैच देखने को मिलता है। जॉर्ज अपनी शक्तिशाली ताकत दिखाता है और राउंड समाप्त होने से ठीक पहले जॉर्ज एक बड़ा अपरकट लगाता है जिससे फ्रेजियर बेल रिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे फ्रेजियर को महत्वपूर्ण रिकवरी का समय मिल जाता है। जॉर्ज अगले राउंड में हावी रहता है और फ्रेजियर को कई बार नीचे गिराता है जब तक कि रेफरी को लड़ाई रोकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता है। आफ्टर पार्टी में जॉर्ज को दुनिया का नया हैवीवेट चैंपियन घोषित किया जाता है। उत्साह के बीच जॉर्ज जयकारों और पत्रकारों के बीच घिरा हुआ था। जॉर्ज एक पार्टी में शामिल होता है जहां उसकी नजर एक खूबसूरत महिला पर पड़ती है। वह डेसमंड के पास भी जाता है और उसे अपने कमाए हुए पैसों को संभालने की भूमिका की पेशकश करता है। डेसमंड तुरंत सहमत हो जाता है और अपने ड्रिंक को फेंक देता है क्योंकि जॉर्ज उसे कहता है कि उसने पीना बंद कर दिया है। बाद में जॉर्ज अपने होटल के कमरे में आता है और अपने बिस्तर पर उसी महिला को पाता है। वह उसके साथ रात बिताता है। हालांकि उसे एहसास भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। जॉर्ज को बहुत असहज महसूस कराता है। अगली सुबह जॉर्ज देखता है कि मोहम्मद अली ने उसका मजाक उड़ाया है।
और उसे एक मुक्का मारकर यहूदी बस्ती में वापस फेंकने की कसम खाई। जॉर्ज इन शब्दों से क्रोधित हो गया। कुछ महीने बाद जॉर्ज अपने आलीशान हवेली में एक पारिवारिक समारोह आयोजित करता है। वह गर्व से अपनी माँ को अपनी कारों का संग्रह दिखाता है। वह अपनी माँ से कहता है, इनमें से आपको कौन सी कार चाहिए? उसकी माँ बहुत खुश होती है। वह अपनी बेटी को देखकर खुश है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ अनबन हो रखी थी। जैसे ही वे खाना खाने वाले होते हैं, उसकी माँ सभी को भोजन के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने की याद दिलाती है। माँ भोजन के दौरान उसकी बहन मैरी के बारे में बताती है कि वे गर्भवती हैं और वह भगवान से एक स्वस्थ बच्चे की उम्मीद कर रही है। और डेस्मंड साझा करता है कि उसने जॉर्ज के सभी पैसे रॉक सॉलिड स्टॉक में निवेश किए हैं। रॉक सॉलिड स्टॉक मुझे यह पसंद है। इस बीच पाउला फोन कॉल का जवाब देने के लिए दूर जाती है। फोन पर जॉर्ज की रखेलों में से एक थी। वह गुस्से में जॉर्ज से इस बारे में भिड़ जाती है। तुम्हारे आने से पहले यहाँ सब कुछ ठीक था। ओह, तो तुम्हें यह जीवन पसंद नहीं है। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ देता हूँ जो तुम्हें चाहिए होता है। उसकी पत्नी ताना मारते हुए कहती है कि क्या सच में जॉर्ज तुम वो सब कुछ मुझे देते हो जो मुझे चाहिए होता है? इस बात पर जॉर्ज उसकी आंखों में देख भी नहीं सकता। फिर जॉर्ज कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा करता है। इस देश में मोहम्मद अली से लड़ने के लिए यात्रा करता है और होटल में लगभग सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। जॉर्ज अली से मिलता है। मशहूर हस्तियों की भीड़ का मनोरंजन करते हुए स्टैंड अप रूटीन के साथ जॉर्ज का मजाक उड़ाता है। मोहम्मद अली जॉर्ज के बारे में कहता है कि तितली की तरह तैरता है, मधुमक्खी की तरह डंक मारता है, लेकिन जॉर्ज गुस्से पर काबू करते हुआ शांत खड़ा रहता है। लेकिन वह चुपचाप चले जाने का विकल्प चुनता है और मोहम्मद अली के दर्शकों को लुभाना जारी रखने देता है, क्योंकि मोहम्मद अली की देश में अपार लोकप्रियता थी। मोहम्मद अली ने जाप किया, जिसका अर्थ था अली उसे मार डालेगा। इसके बावजूद टिप्पणीकारों ने अनुमान लगाया कि जॉर्ज ने फ्रेजियर को हराने के बाद वह इस मैच में अली को टिकने नहीं देगा। लड़ाई शुरू होती है। जॉर्ज ने नियंत्रण कर लिया और एली के तितली की तरह तैरने और मधुमक्खी की तरह डंक मारने के प्रयास के दौरान कई महत्वपूर्ण मुक्के मारे। एली के लगातार ताने और मजाक ने जॉर्ज के गुस्से को और बढ़ा दिया। अली जॉर्ज से कहता है कि लोगों ने मुझे बताया कि तुम बहुत बुरे हो। जॉर्ज ने आक्रामक तरीके से अली को रस्सियों के खिलाफ धकेला और शक्तिशाली मुक्के मारे। अली ने अपने रक्षात्मक कौशल का प्रदर्शन किया और समय समय पर जवाबी हमला किया। हालांकि जॉर्ज की आक्रामक शैली ने उसकी ताकत को खत्म कर दिया और राउंड बढ़ने के साथ साथ उसे थका दिया, जबकि एली ब्रेक के दौरान अपेक्षाकृत ताजा रहा। जबकि डिक और आर्ची ने जॉर्ज से आग्रह किया, दबाव बनाए रखें। डॉक्टर जॉर्ज की बढ़ती थकान और धीमी चाल को देखते हुए चिंतित हो रहा था। 8वें राउंड तक यह स्पष्ट है कि जॉर्ज थक गया है और अली हावी होने लगता है। वह कई जोरदार मुक्के मारता है और जॉर्ज को नीचा गिरा देता है। अंततः अली ये मुकाबला जीत जाता है। दर्शक अपने हीरो मोहम्मद अली की प्रशंसा करते हैं। हार के बाद जॉर्ज अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करता है, यह महसूस करते हुए कि वह अपने आक्रामक स्वभाव के कारण अंधा हो गया था। वह अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है। वह अपनी पत्नी को फोन करता है और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ने की कसम खाता है। लेकिन पाउला आहत महसूस करते हुए उसे सांत्वना मांगने के बजाय तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। जॉर्ज अपनी माँ से मिलने जाता है और कबूल करता है कि उसने डिक और आर्ची की बातों को नहीं माना था। वह अपनी हार के लिए खुद को दोषी ठहराता है। उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाने का प्रयास करती है। बाद में अपनी ताकत साबित करने और अपना गौरव वापस पाने के प्रयास में जॉर्ज एक दिन में 5 मुक्केबाजों से लड़ने का फैसला करता है। हालांकि इस चुनौती के पीछे का तर्क सभी को हैरान कर देता है। डॉक्टर उसे इस लापरवाह विचार को त्यागने का आग्रह करता है। इस इवेंट के दौरान मोहम्मद अली कमेंटेटर्स में शामिल हो जाता है। बार बार जॉर्ज का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। जॉर्ज ने अली को फिर से मैच के लिए चुनौती दी, जिससे उनके बीच बहस छिड़ गई। लेकिन अली ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो हारे हुए लोगों के साथ नहीं खेलता है। ध्यान भटकाने और तनाव के बावजूद जॉर्ज ने अपनी चुनौतीपूर्ण चुनौती को पूरी की। सभी 5 फाइटर्स को हराया और उनमें से 3 को नॉकआउट किया। लड़ाई के बाद डॉक्टर ने ड्रेसिंग रूम में जॉर्ज से पूछा कि एक दिन में 5 विरोधियों से लड़ने से उसे क्या हासिल होगा। वह जॉर्ज को सलाह देता है कि वह एक एक करके विरोधियों से लड़े। उनकी बातचीत अचानक जॉर्ज के लिए एक संदेश से बाधित होती है। अस्पताल भागते हुए जॉर्ज को पता चलता है कि उसकी गर्भवती बहन मैरी को रक्तस्राव शुरू हो गया है और उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो अपनी माँ से कहता है कि आप उन्हें बताएं कि इसके लिए जो भी खर्च होगा मैं उसका भुगतान करूंगा। हमें सबसे अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है। हमारे पास पहले से ही सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। बच्चे को चमत्कार की जरूरत है। सब कुछ सही हो इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है।
बच्चे को बचाने के लिए उसका परिवार प्रार्थना करना शुरू कर देता है। अभिभूत जॉर्ज बाहर निकलता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वह अपनी बहन के बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में भेजे। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि किसी का जीवन लिया जाना है तो वह उसका जीवन ले ले। अगली सुबह जॉर्ज को उसकी माँ ने जगाया। वे मैरी के कमरे में गए और उसे एक स्वस्थ बच्चा मिला। एक चमत्कार हुआ जिसे डॉक्टर भी नहीं समझा सकते हैं। उसकी बहन कहती है कि माँ ने मुझे बताया कि तुमने प्रार्थना की थी, तुमने भगवान से जो भी कहा वह काम कर गया। अगले दृश्य में जॉर्ज जिमी यंग के खिलाफ लड़ाई के दौरान संघर्ष करता है। अंततः वो अपनी सर्वसम्मति से हार जाता है। कोच जॉर्ज की आलोचना करता है। हार्ले उसे बताता है कि उसने मोहम्मद अली के साथ दोबारा खेलने का मौका खो दिया है। अभिभूत और हीट स्ट्रोक से पीड़ित वह बेहोश हो गया। जब वह उठा, डॉक्टर ने उसे सूचित किया कि उन्हें लगा कि वह मर चुका है। कुछ दिनों बाद जॉर्ज का बपतिस्मा हो जाता है। उसके तुरंत बाद वह चर्च में घबराहट से बोलता है और मंडली को बताता है कि उसने भगवान को कैसे पाया। दर्शकों में एक लड़की को देखता है जो ध्यान से सुनती है। वह शांत हो जाता है। वह भगवान को अपना जीवन समर्पित करने और उपदेशक देने का फैसला करता है। आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला डॉक्टर जॉर्ज के अचानक परिवर्तन पर संदेह करता है। उसे संदेह है कि यह दिखावा हो सकता है। वह उसके निर्णय से बहुत दुखी है। याद है जब तुमने मुझे बताया था कि तुमने एक वर्दी को दूसरी वर्दी में बदल दिया था? वही मैं कर रहा हूँ। बाद में जॉर्ज मोहम्मद अली से मिलने जाता है, जबकि अली उसके बारे में मजाक करना जारी रखता है। जॉर्ज ने खुलासा किया कि वे एक बार अली से इतना नाराज था कि वह उसे मारना चाहता था। अंततः दोनों दोस्त बन जाते हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जॉर्ज फिर अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों से मिलने जाता है। वह अपने पिछले व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। चर्च में अपनी अगली यात्रा के दौरान सुधार करने की उम्मीद करता है। वह उस लड़की के पास जाता है जिसे उसने पहले देखा था और बातचीत शुरू करता है। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि उसके जैसा एक पूर्व मुक्केबाज वास्तव में एक उपदेशक में कैसे बदल सकता है। जवाब में जॉर्ज एक माइक्रोफोन लेता है और चर्च से बाहर निकलता है और उपदेश देता है और राहगीरों को भगवान का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वह गुस्से को संभालने में अपनी वृद्धि दिखाते हुए शांत रहता है। लड़की दूर से देखती है। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर बाद में दोपहर के भोजन के दौरान वह उस पर संदेह करने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसकी प्रतिष्ठा ने उसे संदेहास्पद बना दिया था। अब उसके सच्चे इरादों को देखते हुए वह खुद को मैरी के रूप में पेश करती है और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। जॉर्ज उसे एक पुराने परित्यक्त चर्च में ले जाता है और उसे खरीदने का अपना सपना साझा करता है ताकि वह अपना खुद का चर्च स्थापित कर सके। 5 साल बाद जॉर्ज का सपना सच हो गया है। वह अपनी पत्नी मैरी और उनके बच्चों साथ अपने चर्च में उपदेश देता है। एक महिला अपने पोते के साथ उसके पास आती है और जॉर्ज से उस लड़के को प्रशिक्षित करने के लिए कहती है। वो लड़का कहता है कि मैं अली के साथ ट्रेनर में साइन अप करूंगा, लेकिन उससे नहीं जो उससे हार गया। जॉर्ज ने ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। एक हफ्ते बाद घर पर अपने बच्चों के साथ खेलते हुए जॉर्ज एक समाचार रिपोर्ट देखता है कि लड़के को अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत न होने का गहरा अफसोस हुआ। जॉर्ज अपनी योजनाओं के लिए आदर्श एक पुरानी इमारत की खोज करता है और अपने वित्तीय प्रबंधक को इसे खरीदने का निर्देश देता है। हम देखते हैं डेसमंड अभी भी शराब पीने की समस्याओं से जूझ रहा है। वे उस जगह की मरम्मत करवाते हैं और कुछ महीनों के भीतर जिम छात्रों से भर जाता है। जॉर्ज कई कोचों को काम पर रखता है और यहाँ तक कि जिम के एक हिस्से को मोहम्मद अली अध्ययन हॉल के रूप में समर्पित करता है। हालांकि 1 साल बाद कक्षा के दौरान अचानक बिजली चली जाती है। कंपनी बताती है कि उन्हें कोई भुगतान नहीं मिला है। इससे भी बुरी बात यह है कि डेसमंड कहीं नहीं मिल रहा है। घबराया हुआ जॉर्ज बैंक जाता है और उसे पता चलता है कि डेसमंड ने अपना सारा पैसा उच्च जोखिम वाले शेयरों में निवेश किया है जो अब डूब चुके हैं और उसका निवेश खाता खाली है। बैंक उसकी मां के घर सहित संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी। जॉर्ज क्रोधित हो गया। जॉर्ज ने पूरे शहर को डेसमंड की तलाश में लगा दिया। उसके गुस्से के बावजूद उसकी मां ने उसे डेसमंड को माफ करने के लिए कहा। जॉर्ज एक बार में जाता है। डेसमंड वहां से भागने का प्रयास करता है। जॉर्ज उसे पकड़ लेता है और लगभग उसे मार डालता है। उसे एहसास होता है कि वह क्या कर रहा है। जॉर्ज अपनी वित्तीय स्थिति को बचाने के लिए डेसमंड को माफ कर देता है। जॉर्ज इन प्रयासों के बावजूद सॉस के विज्ञापन में अभिनय करने और माल बेचने का सहारा लेता है। उसकी पत्नी मैरी उसे बताती है कि वे अभी भी अपने वित्तीय संकट को हल करने से बहुत दूर हैं, क्योंकि बैंक उसकी संपत्ति जब्त करना शुरू कर देता है। जॉर्ज अवसाद में डूब जाता है। वह अपने पुराने मुक्केबाजी गियर की धूल को हटाता है और अपने अतीत से फिर से जुड़ने का प्रयास करता है। एक मुक्केबाज के रूप में वह फिर से लड़ना चाहता है और मैरी इसके खिलाफ है। उसे डर है कि उसका गुस्सा वापस आ सकता है। बाद में डॉक्टर से मिलने जाता है। जॉर्ज डॉक्टर से पूछता है कि उसे एक बार फिर प्रशिक्षित करें। डॉक्टर शुरू में ही उस फैसले के विपरीत था। यह याद करते हुए कि वह उस समय कितना दुखी हुआ था,
जब जॉर्ज ने उसे छोड़ दिया था। हालांकि जॉर्ज उसे आश्वस्त करने में कामयाब हो जाता है, यह कहकर कि उसके कोच ने एक बार उसे बताया कि हवा का स्वाद अलग होगा, जो अलग ही दिखाई देगा। इस पूरी धरती पर केवल 2 ही आदमी मायने रखते हैं और हम दोनों ही होंगे। यह सुनकर डॉक्टर की आंखें तुरंत चमक उठती हैं। वह कहता है कि जॉर्ज को पहले वजन कम करने की जरूरत है और फिर वे प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। प्रेरित जॉर्ज अपने पुराने जिम के कपड़ों में संघर्ष करता है, फिर वह अच्छी मेहनत करता है और एक आदमी जॉर्ज से कहता है कि इसे आराम से लें, यार तुम्हें दिल का दौरा पड़ने वाला है। जॉर्ज को वर्कआउट के दौरान मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है। अप्रत्याशित रूप से मैरी द्वारा समर्थित, जो महीनों के प्रयास के बाद उसे अपने आहार पर टिके रहने में मदद करती है, जॉर्ज सफलतापूर्वक वजन को घटा लेता है और डॉक्टर के पास पूरी तरह से प्रशिक्षण के लिए तैयार होकर लौटता है। एक स्पैरिंग सत्र के दौरान जॉर्ज की गति कम हो जाती है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करता है। डॉक्टर उसे आश्वासन देता है कि वे नई तकनीकों के साथ उसकी शैली को अनुकूलित करेंगे। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि उन्हें जीतने के लिए जॉर्ज के पुराने गुस्से की जरूरत है, लेकिन जॉर्ज उसके गुस्से के आगे झुके बिना लड़ाई के उतरने पर जोर देता है। यह उसकी मुक्केबाजी की लड़ाई है। जॉर्ज जूसी के खिलाफ रिंग में प्रवेश करता है। हर कोई नोटिस करता है कि जॉर्ज का वजन ज्यादा है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जॉर्ज बहुत शांत तरीके से काम करता है, यहाँ तक कि दूसरे राउंड में घंटी बजने के बाद, मुक्का लगने के बाद भी अपने गुस्से को दबाता है। जॉर्ज हावी होने लगता है और जूसी के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता है, यह देखते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी वापस नहीं लड़ सकता। रेफरी ने लड़ाई रुकवा दी। जॉर्ज की जीत की खबर मीडिया में फैल गई। अपने व्यक्तिगत सफर में भी एक उल्लेखनीय वापसी है। 24 जीत की उल्लेखनीय लकीर के बाद 42 वर्षीय जॉर्ज का सामना मौजूदा चैंपियन से होगा। इस मैच में बहादुरी के प्रयास के बावजूद जॉर्ज हार जाता है, लेकिन उसने सभी का दिल जीत लिया। लड़ाई के बाद जब वह अपने बैंक में जाता है तो सभी कर्मचारी उसके लिए जयकार करते हैं। हालांकि वह मैच नहीं जीतता है, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई के लिए HBO से $12 मिलियन के भुगतान से हैरान है। वह मैरी से कहता है कि उसका काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैरी कहती है, शायद मुझे कुछ गलत सुनाई दिया। जॉर्ज कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना है। 3 साल बाद माइकल मूर ने होलीफील्ड को हराकर खिताब जीतता है और अब जॉर्ज 45 वर्ष की उम्र में एक बार फिर दावेदार है। कोई विश्वास नहीं करता कि जॉर्ज 26 वर्षीय माइकल मूर को हरा सकता है, जो नॉकआउट द्वारा 30 जीत के अपराजित रिकॉर्ड और दुर्जय कौशल के साथ आगे हैं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, मूर जॉर्ज के साथ शुरुआती दौर में हावी हो जाता है। 9वें दौर के बाद उसके कॉर्नरमैन ने सुझाव दिया कि उसे 9 राउंड में हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ लड़ रहा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है जॉर्ज। हालांकि 10वें दौर में जॉर्ज ने एक जोरदार मुक्का मारा, मूर को कैनवास पर गिरा दिया। मूर के खिलाफ जॉर्ज ने खिताब जीत लिया। कोच उसे शुक्रिया कहता है। जॉर्ज कहता है, हमने यह करके दिखाया। इतिहास में सबसे उम्रदराज हैवीवेट चैंपियन बन गया। वे ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है। इस जीत से उसकी मां बहुत खुश होती है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है।